बेटा एक सुंदर सा थॉट्स खास आपके लिए। चढ़ती चींटी दिख गई, गिरी जो पहली बार, लक्ष्य बिंदु को पा गई आखिर अगली बार। कठिन नहीं है कुछ जीवन में, अगर अटल है विश्वास, बस टूटने ना दीजिए अपने अंतर मन की आस। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हौसले को हर हाल में जिंदा रखिए। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी थॉट्स के साथ अब हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स ये आपके न्यूमेरिकल की पहली टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहा है। यकीन मानिएगा ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट मैं आपके लिए डिस्क्राइब करूंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स ओवरव्यू आप समझिएगा। पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, अगर आप ये बात करें कि नेचर ऑफ अकाउंट की, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसके साथ इंटरेस्ट वर्ड ऐड किया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स नॉमिनल अकाउंट है। बेटा आपके मन में एक बात क्लियर आ चुका होगा कि नॉमिनल अकाउंट है तो ये या तो एक्सपेंसेस है या तो इनकम है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स ही आते हैं। सेकेंड पॉइंट आप ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ गेन। गेन मीन्स इनकम टू द फर्म एंड लॉस टू द पार्टनर। मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट से गेन मीन्स इनकम है, और पार्टनर्स के पॉइंट से ये चीज लॉस होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करती है जो पैसा पार्टनर्स ने फर्म से विड्रॉ किया है। तो जो अमाउंट पार्टनर्स ने फर्म से विड्रॉ की है वो अमाउंट ड्राइंग्स है। तो फर्म उस विड्रॉ की गई अमाउंट पर कुछ पैसे रिवार्ड में लेती है, और उस पैसे को फर्म के लिए एज अ इनकम ट्रीट होगा, क्योंकि फर्म को वो चीज़ रिसीव होती है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट से इनकम यानी गेन है, और पार्टनर्स के पॉइंट से वो चीज़ लॉस होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to interest on partners drawings. Point number 1, interest on drawings is charged only when the partnership deed provides for the same. It means interest on drawings फर्म तभी चार्ज करेगी जब उस चीज को पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड कर लिया गया हो। इट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज नहीं करेगी। सेकेंड पॉइंट, इट इज कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। पार्टनरशिप डीड में जितना भी परसेंट आपने मेंशन कर लिया है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम। पार्टनरशिप डीड में जो परसेंटेज आपने मेंशन कर दिया हो उस परसेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। इट मीन्स ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाएगा, ये कभी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो नहीं होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीन्स आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, ये चीज आपको समझनी है।
फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। बेटा इस टॉपिक को डिस्कस करूं उसके पहले आप एक बात कंफर्म कर लो, कल के भी लेक्चर में और आज भी कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा है, इस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप कैपिटल अकाउंट को ही समझ के चलिए। कैपिटल और करंट अकाउंट का यूज कहां होता है ये आगे की टॉपिक है, जिसे हम जब कैपिटल की टॉपिक पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे। इसलिए अपने मन में एकदम डाउट मत लेकर आइए कि कब कैपिटल यूज होगा, कब करंट अकाउंट यूज होगा, बट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए हमने नोट कर दिया। बट आप फिलहाल केवल कैपिटल वर्ड को समझ के चलें, जब वो टॉपिक आएगी तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स ये नॉमिनल अकाउंट है, ये गेन ऑफ द फर्म है। अब आप समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉमिनल अकाउंट है, गेन ऑफ द फर्म या आप कह सकते हो फर्म के लिए इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया। पार्टनर्स कैपिटल, कल के लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि कैपिटल बिजनेस के पॉइंट से लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस करती है या लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। जब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल उस इंटरेस्ट की अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है या लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट में आती है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्म इंटरेस्ट रिसीव अगर करती तो रिसीव करने पे जर्नल एंट्री बननी चाहिए थी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। बेटा हम आपको एक बहुत अच्छा कंफर्म कर दें, यहां पे वर्ड रिसीव्ड नहीं दिया है, यहां पे वर्ड चार्जिंग दिया है या चार्ज दिया है। रिसीव्ड मींस होता पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेकर आते और फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए पैसा देते, तो जर्नल एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट फर्म में होता क्या है, ये पेपर ट्रांजैक्शंस होते हैं। पेपर ट्रांजैक्शंस मींस पार्टनर्स घर से पैसे लेकर नहीं आएंगे, पार्टनर्स उस अमाउंट को अपने अकाउंट से ही रिड्यूस करा देंगे। तो जब अपने अकाउंट से आप रिड्यूस कराएंगे तो कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, इसीलिए कैश अकाउंट का यूज नहीं किया गया। इसलिए आपने माइंड में एकदम कंफर्म कर लें, ये जो एंट्री पास की गई है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव्ड की नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की है। मींस फर्म ने इंटरेस्ट को चार्ज किया है, पार्टनर्स कैश में पे नहीं करेंगे, अपने अकाउंट को उस इंटरेस्ट की अमाउंट से रिड्यूस करा देंगे, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट किया गया। और इंटरेस्ट फर्म के पॉइंट से इनकम है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट्स को आपको क्लोज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट आपने क्रेडिट में लिखा है,
हर लेक्चर में मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि नॉर्मली जब भी अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट जब क्लोज होगा तो ये चीज डेबिट में आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लोज किया जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां डेबिट सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने क्रेडिट किया था और जब आप उसे क्लोज करेंगे तो वो अकाउंट आपका डेबिट में होगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया गया है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं, इसीलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। आई रिपीट माई सेल्फ, इंटरेस्ट चार्ज की जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रीजन क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट की अमाउंट से रिड्यूस होगा, लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट में आती है। फर्म के पॉइंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को आप क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट जो ये क्रेडिट में था, क्लोज करने पर ये डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि क्लोज करने में अकाउंट्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से क्लोज होता है। हमने पहले ही आपसे कहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाता, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये फर्म के पॉइंट से इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए इस चीज को क्रेडिट किया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए ये फर्स्ट टॉपिक, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज साइलेंट अबाउट पर एनम। पर एनम को शॉर्ट में पी डॉट ए डॉट से लिखेंगे। पर एनम मीन्स पर ईयर होता है। It means like this, 10% खाली दिया हो, 12% दिया हो, मीन्स इस परसेंट के आगे जो ये पर एनम वर्ड है ये ना दिया हो। तो जो लाइन है when the rate of interest is silent about per annum, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज साइलेंट अबाउट पर एनम मींस परसेंट के आगे पर एनम नहीं दिया है। अगर परसेंट के आगे पर एनम नहीं दिया होगा तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी ये आप ध्यान से समझें। इन दिस केस इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर द फुल ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट एंड मंथ ऑफ विड्रॉल। बेटा एक बात आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन आपका हो और परसेंट के साथ पर एनम ना दिया हो, तो परसेंट के साथ अगर पर एनम नहीं दिया होगा तो आपने किस डेट पर पैसा निकाला है या किस मंथ पर पैसा निकाला है इसका कोई मतलब नहीं होगा। मींस उस डेट का या उस मंथ का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना होगा पूरे 1 ईयर के लिए, मींस 12 मंथ के लिए। इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इस टॉपिक को और इजी लैंग्वेज में आपसे मैं कहूं तो बस इतना आप समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए डेट या मंथ्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी परसेंटेज के साथ
अगर पर एनम नहीं लगा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन में टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस टॉपिक को एक न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं। एम एन एंड ओ आर पार्टनर्स इन ए फर्म, मीन्स एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है, एम एन एंड ओ। एम withdrew 10,000 during the year ending 31st March 2020 and withdrew rupees 10,000 in the month of May 2019. O withdrew 20,000 on March 1st 2020. As per the partnership deed, interest on drawings is to be charged at 10%. Find the interest on drawings. बेटा एक बात आप समझना, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज करना है। हमने आपसे बहुत ही क्लियर बात कही है कि पहले आप परसेंट देख लो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो परसेंट दिया है वो 10% दिया है। तो एक बात कंफर्म है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज होगी वो 10% के अकॉर्डिंग चार्ज की जाएगी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात है, इस 10% के आगे आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया है। तो अगर 10% के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया है तो इस बात का मैटर नहीं करेगा कि एम ने पूरे ईयर में 10,000 विड्रॉ किया, एन ने मई 2009 में विड्रॉ किया और ओ ने मार्च 2020 यानी 1 मार्च 2020 को पैसा विड्रॉ किया। एक बात आप ध्यान देना, तीनों की डेट ऑफ ड्राइंग्स अलग अलग है। एम ने पूरे ईयर में 10,000 विड्रॉ किया, कब विड्रॉ किया ये नहीं बताया। एन ने 10,000 विड्रॉ किया मई में, ओ ने विड्रॉ किया 20,000 रुपीज मार्च में। एक पार्टनर का मार्च में, एक का मई में और एक के डेट का पता ही नहीं। एक बात आपसे बताऊं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस को कंफ्यूजन आपके मन में ना हो, मतलब आप कंफ्यूजन अपने मन में एकदम मत आने दीजिए। खाली इतना आप ध्यान दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज आपको 10% दिया है। जब ये परसेंटेज आपको 10 दिया है मींस इस परसेंट के साथ आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो कोई मैटर नहीं है कि वो पैसा मई में विड्रॉ करे या वो पैसा मार्च में विड्रॉ करे। आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा फुल ईयर का, तो आपको फार्मूला यूज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझिएगा। 3 पार्टनर्स एम एन एंड ओ। एम ने 10,000 रुपीज विड्रॉ किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एन ने 10,000 विड्रॉ किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओ ने 20,000 विड्रॉ किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, 0 कैंसिल कर देंगे तो ये 1,000, 20 आप कैंसिल करेंगे अगेन 1,000, 20 आप कैंसिल करेंगे ₹2,000। बेटा आप इसमें एक चीज कंफर्म कर लीजिए, एम ने पूरे ईयर में 10,000 विड्रॉ किया था, एन ने मई में पैसा विड्रॉ किया, ओ ने मार्च में विड्रॉ किया। बट आप एक चीज देख रहे हो, डेट ऑफ ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं किया गया है। मैं आपको फिर से वही बात कह रहा हूं, डेट ऑफ ड्राइंग्स कंसीडर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ ड्राइंग्स है वो केवल 10% है, और मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि जब रेट ऑफ ड्राइंग्स के परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड ना लिखा हो तो टाइम फैक्टर का कोई मतलब नहीं होता। यही रीजन है
तीनों के डेट ऑफ ड्राइंग्स अलग अलग थे, उसके बाद भी टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं किया गया, फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास और इंटरेस्टिंग आपकी होगी। उसका रीजन है, कल आप सीखेंगे अगर मंथली ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स की अमाउंट इक्वल है और अनइक्वल है, तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है। हम आपको इक्वल और अनइक्वल ड्राइंग्स दोनों में कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिशनल फार्मूले के साथ साथ मॉडर्न अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।